Hey guys, I was just saying from Four Step Marketing, a digital marketing agency for a small business. Guys, ये फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का 24th वीडियो है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग गोल। गाइस, जैसा कि अभी हम लोग हमारा जो लास्ट 3 वीडियो से चल रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जिसमें हमने टोटल 7 स्ट्रैटेजी की बात की थी और 1 बाय 1 स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो हमारा डिस्कशन है वो थर्ड स्ट्रैटेजी है कि हम कैसे अपने सोशल मीडिया गोल को सेट कर सकते हैं। गाइस, सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि सोशल मीडिया गोल तो हमारा वही होगा, सेल्स होगा या ब्रांड अवेयरनेस होगा। बट गाइस, जब हम इसको सेट करने की बात करते हैं क्लियर गोल की, तो इसके पीछे बहुत कुछ हमें देखना पड़ता है, उसके पीछे बहुत कुछ रिसर्च करना पड़ता है, तब जाकर के हमारा एक अच्छा गोल जो है वो सेट होता है और तभी जाकर के आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में समझेंगे। तो चलिए गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले गाइज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको आपको अपने बिजनेस के लिए, या आप बिजनेस कर रहे हो या फिर बिजनेस करना चाह रहे हो, तो उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, जैसे कि आपको मार्केटिंग कैसे करना है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना है, अपने बिजनेस को प्रमोट कैसे करना है, आप अपने बिजनेस को ऑटोमेटेड कैसे कर सकते हैं, फ्री में कैसे कर सकते हैं, तो ये पूरा रिसोर्सेस जो है आपको कि किस तरह से अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, डिजिटली आप कैसे खुद को ग्रो कर सकते हैं, तो इस चैनल पे आपको सारा वीडियो मिलने वाला है इसी से रिलेटेड। तो चलिए गाइस, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो है हमारा वीडियो सोशल मीडिया मार्केटिंग गोल। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सोशल मीडिया जो मार्केटिंग गोल होता क्या क्या है, किस तरह का गोल जो है वो सेट किया जाता है। हालांकि मैं फर्स्ट वीडियो में ही बात किया था, जब सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो हमारा फर्स्ट वीडियो था, ओवरव्यू ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। गाइज, अगर आप ये सारा वीडियो आप नहीं देखे हो तो आपको करना क्या है कि वीडियो लिंक पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां आपको जो है फ्री डिजिटल मार्केटिंग का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और उस प्लेलिस्ट में जितना भी वीडियो है सोशल मीडिया से लेकर वेबसाइट सब सारा जो है एक सीक्वेंस में बना हुआ है। तो आप उस प्लेलिस्ट में जा करके वहां से जो है, आप सिर्फ सोशल मीडिया का देखना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया का देख सकते हैं, पूरे डिजिटल मार्केटिंग का अभी तक का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं, तो वहां से आपको मिल जाएगा। दूसरा है कि लास्ट वीडियो की अगर हम बात करें, जिसमें हमने बात किया था, लास्ट वीडियो में हमारा जो बात था कि हम कैसे कंप्यूटर एनालिसिस करते हैं, तो उसका आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये तो थी प्रीवियस वीडियो की बात। अब हम इस वीडियो में हम अगर बात करें तो सबसे पहले समझना होगा कि हमारे पास जो है जनरली जब आप सोशल मीडिया पे जाते हैं तो किस तरह का गोल जो है आप सेट करते हैं। तो गैस, ये तो हो सकता है या तो आप ब्रांड अवेयरनेस, आप चाहते हैं कि हमारा जो है अपने ब्रांड का जो है अवेयरनेस इंक्रीज करें। हो सकता है कि आप कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या कोई नया सर्विस जो है आप ऐड कर रहे हैं, या फिर मान लो कि आप अभी तक आपका जो है सोशल मीडिया पर वैसा कुछ ऑनलाइन प्रेजेंस सही नहीं है, तो ऑनलाइन प्रेजेंस इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से आप ब्रांड अवेयरनेस यूज कर सकते हैं। उसी तरह से सेल्स एंड लीड जनरेशन है, उसी ये इंक्रीज कम्युनिटी इंगेजमेंट है, वेबसाइट ट्रैफिक है, कस्टमर कभी कभी कस्टमर सर्विस के लिए भी जो है हमारा जो है सोशल मीडिया का यूज किया जा सकता है। तो गैस, अलग अलग पर्पस होता है और ये डिपेंड करता है, आपका गोल बहुत पॉइंट पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हैं। अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो आपका डिजिटल प्रेजेंस क्या है। अगर डिजिटल प्रेजेंस मान लो कि आपका नहीं के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो सबसे पहला जो गोल होना चाहिए गाइज, वो होना चाहिए ब्रांड अवेयरनेस का। तो इस तरह से अलग अलग गोल होता है। अब हम बात करते हैं, ये तो कुछ कॉमन गोल है। अब आप अपने लिए कैसे गोल सेट कर सकते हैं, हाउ टू सेट योर सोशल मीडिया गोल जो है आप अपने अकॉर्डिंग कैसे सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 3 मेजर पॉइंट है जिसपे कि आपको फोकस करना पड़ता है। कौन कौन सा पॉइंट है गाइज? तो सबसे पहले है कि नो योर मेन बिजनेस ऑब्जेक्टिव। गाइज, आपको सबसे पहले अपना बिजनेस ऑब्जेक्टिव को याद रखना है कि अगर आपने अपना बिजनेस ऑब्जेक्टिव अभी तक नहीं बनाया तो सबसे पहले आपको बिजनेस ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना चाहिए कि आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है। अब देखो बिजनेस ऑब्जेक्टिव अगर आप बोलो कि मुझे सेल्स चाहिए, मुझे रेवेन्यू जनरेट करना है, तो ये तो ठीक है, हमें सेल्स चाहिए, रेवेन्यू जनरेट करना, ये सारा कुछ समझ में आता है, क्योंकि सारे बिजनेस का तो वही है कि हमें रेवेन्यू चाहिए, हमारा सेल्स चाहिए। बट जब हम सेल्स की बात करते हैं तो उससे पहले का बहुत सारा जर्नी है। उससे पहले का जर्नी क्या हो सकता है, तो सबसे पहले तो आपको अगर डिजिटल पे आते हैं तो उसके लिए आपको एक प्रेजेंस क्रिएट करना होगा। अगर आपका प्रेजेंस नहीं है, आप मान लो कि अगर आपका सोशल मीडिया या फिर मान लो कि ऑनलाइन प्रेजेंस है, तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि गाइज अब आप फोकस कर सकते हैं लीड जनरेशन के लिए। और एक बार अगर आपका लीड जनरेट हो रहा है तो फिर आप नेक्स्ट फोकस कर सकते हैं सेल्स पे। तो ये कुछ जर्नी है जिसको कि आपको आप उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन पे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले जरूरत ये होता है कि अपना क्लियर बिजनेस ऑब्जेक्टिव को फोकस करें। अब उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जो है आप सोशल मीडिया गोल सेट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एक पॉइंट लगा हुआ है स्मार्ट, तो गाइज ये स्मार्ट बिजनेस ऑब्जेक्टिव में भी लगेगा। अगर आप जब बिजनेस ऑब्जेक्टिव या बिजनेस गोल जब आप सेट करते हैं तो वहां भी उस पॉइंट पे भी आपको स्मार्ट लगाना पड़ेगा। यानी जो आपका जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले हम स्मार्ट को समझ लेते हैं कि ये स्मार्ट क्या है। तो गाइस स्मार्ट जो है आप देखो कितने लेटर से बना हुआ, SMART, सबका फुल फॉर्म दिया हुआ है। तो गाइस जब हम बात करते हैं कि स्मार्ट गोल होना चाहिए, और चाहे वो सोशल मीडिया गोल हो, चाहे वो आपका एसईओ गोल हो, चाहे आपका होल बिजनेस ऑब्जेक्टिव हो या बिजनेस गोल हो, तो अगर हम उसमें स्मार्ट लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि आपका गोल कुछ कैसा होना चाहिए। तो फर्स्ट है स्पेसिफिक होना चाहिए, आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी मोर क्लियर एंड डिफाइन योर गोल इज बेटर। कहने का मतलब है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो आपका जो गोल है बहुत ही क्लियर होना चाहिए। अब क्लियर का सेंस क्या है, तो जैसा कि मैं अभी बताया कि आप अपना गोल बना लो कि मुझे सेल्स लाना है, फॉर एग्जांपल आपने सेल्स लाना है, तो सबसे पहले आपको ये क्लियर करना होगा कि जो सेल्स लाना है तो किस में सेल्स लाना है, किस सर्विस में, किसके लिए, मतलब एक पूरा प्लानिंग आपका चाहिए, वो पूरा क्लियर होना चाहिए। क्योंकि सेल्स तो लास्ट स्टेज है, आप डायरेक्ट सेल्स की बात नहीं कर सकते हैं। आप मान लो अगर फर्स्ट टाइम आप कंपनी लॉन्च कर रहे हो या आप मान लो कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो और डायरेक्ट आप सेल्स बोलोगे कि हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव सेल्स है, तो ये एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होगा। तो यहाँ पॉइंट वही है कि सबसे पहले तो स्पेसिफिक होना चाहिए, दूसरा मेजरेबल, आप उसको मेजर कर सकते हैं। अगर आप बोलते हो सेल्स हमारा ऑब्जेक्टिव है तो उसको आप कैसे मेजर करोगे, तो उसके लिए केपीआई आपको सेट करना पड़ेगा, यानी की परफॉर्मेंस या की मैट्रिक्स, जिसकी भी हम बात करेंगे आगे। तीसरा कहता है कि ऐसा गोल जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जो स्पेसिफिक हो। अब तीसरा है अचीवेबल, जिसको आप अचीव कर सकते हो। अब मान लो कि फॉर एग्जांपल मैंने अपना ही एग्जांपल लेता हूं कि मान लो हम सिर्फ सोशल मीडिया ऑब्जेक्टिव के टर्म में अगर हम बात करें, तो मान लो कि हमारा अभी जो मैं जिस पे ज़्यादा फोकस करता हूँ वो दो ही चैनल है, एक लिंक्डइन है और दूसरा हमारा यूट्यूब है। अब गाइज अगर मान लो कि अभी हमारा अगर यूट्यूब चैनल की बात करें तो अभी फिलहाल हमारे पास 500 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। और ये लास्ट 2-3 महीना से ही मैं रेगुलरली, और खासकर इस मंथ से नवंबर से ही मैं रेगुलर जो है कंटेंट डालना शुरू किया हूँ। अब मान लो कि आज मैं ये ऑब्जेक्टिव बना लूँ कि मुझे एक महीना में 500 से सीधे 1500 सब्सक्राइबर करना है या 2000 सब्सक्राइबर करना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये पॉसिबल है। तो पीछे का अगर ट्रैक देखें, जैसे इस मंथ की अगर बात करें तो इसमें इस बीच में 90 सब्सक्राइबर ऐड हुआ है। अब जहां हमारा जो है 60 था, 70 था, 80, 90, इस बीच में ऑन एवरेज आ रहा है, और अचानक हम सोचे कि 1000 और सब्सक्राइबर हम ऐड कर लेंगे। तो गाइस सवाल है कि क्या ये अचीवेबल है, तो ऐसा नहीं है कि ये अचीव नहीं किया जा सकता, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका नीच क्या है। हमारा जो नीच है, हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं बिजनेस ऑनर को और डिजिटल मार्केटिंग। ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत सारे चैनल है,
और उसमें भी अगर स्टूडेंट को मान लो फोकस करते तो हो सकता है पॉसिबल था, लेकिन हम जब बिजनेस ओनर की बात करते हैं तो सिलेक्टिव हमारा ऑडियंस है गाइस, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव 500 फॉलोअर्स इन वन और सब्सक्राइबर इन 1 मंथ। इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये अचीवेबल मेरे हिसाब से, हमारे लिए नहीं है, किसी के लिए तो एक दिन में 500 क्या 1000 सब्सक्राइबर ऐड हो रहा होगा, लेकिन हमारा जो अभी का पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा अचीवेबल या रियलिस्टिक नहीं लगता। ये दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट एक तरह से कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि एक दूसरे से रिलेटेड है। तो पहला तो आपका जो गोल होना चाहिए वो ऐसा सेट करो जो उसको आप अचीव कर सकते हो, वो रियलिस्टिक लगे, सच में वो संभव हो सकता है। और साथ में लास्ट का था टाइम सेंसिटिव, मतलब एक टाइम फ्रेम तो होना जरूरी है। अब इसी चीज को हम एग्जांपल को ऐसे लेते हैं कि मान लो हमने एक सोशल मीडिया गोल बनाया, या चलो हम दोनों को अब ये पूरा पॉइंट समझ गए, अब हम स्टार्ट से कहते हैं। मान लो कि मेरा अपना जो है, मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाता हूँ, और मान लो कि हमारा हमने एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव बनाया कि मुझे 6 मंथ के अंदर जो है 5 लाख का रेवेन्यू जनरेट करना है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि 5 लाख का रेवेन्यू जनरेट करना है। अब उसके लिए हमने एक स्टेज वाइज डिवाइड कर लिया। अब 5 लाख के लिए हमें चाहिए लीड जनरेशन, और लीड से पहले हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस होना चाहिए। तो हम ये डिवाइड करेंगे ना कि 5 लाख का जो रेवेन्यू हम 6 मंथ में चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सा रिसोर्सेस है, कौन कौन सा चैनल है जिसके थ्रू इस चीज को अचीव किया जा सकता है, और कौन सा चैनल को हम कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूट्यूब की बात करें, तो हमने इसमें डिसाइड किया कि हम अपने बिजनेस को एजुकेट करेंगे। हम यहाँ सेल्स सेकेंडरी पर्पस है, पहले हम चाहते हैं कि हम अपने ऑडियंस को, अपने कस्टमर को क्या करें, उसको इंपावर करें। उसको, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं जानते हो, उसका इंपॉर्टेंस नहीं जानते हो, तो पहले मैं आपको चाहता हूं कि एजुकेट करो। तो ये हमारा यहाँ पॉइंट था। और यहां से हम क्या कर सकते थे, एक ब्रांड अवेयरनेस था। हमने एक प्लान बनाया कि चलो ठीक है, यूट्यूब के थ्रू हम इसको इनको एजुकेट करेंगे और हम अपना एक रिलेशन बिल्डअप करेंगे। तो बेसिकली अगर आप देखो यूट्यूब का, तो हमारा जो अभी का जो पर्पस क्या है, वो ब्रांड अवेयरनेस का पर्पस है कि पहले ब्रांड बने, एक रिलेशन बिल्डअप हो। फिर बात आती है, जब आपका रिलेशन बिल्डअप होगा तो अपने आप, अगर आप आपको अच्छा लगेगा, आपको इससे कुछ बेनिफिट लगेगा हमारे टिप्स से, तो कल के डेट में अपने आप हमारे लिए अगर कहीं भी जरूरत पड़ेगा सर्विस के लिए, तो आप अप्रोच करोगे। तो इसीलिए जो, अगर हम 6 मंथ की बात करते हैं तो उसको हमको स्टेज बाय स्टेज करना होगा कि 1 मंथ के हमें कितना सब्सक्राइबर चाहिए। अगर हम अब बात करते हैं कि अगर यूट्यूब को हमने फिक्स किया ब्रांड अवेयरनेस के लिए, तो फिर यहाँ भी हमें हमारा एक गोल बनाना होगा कि पर मंथ हम कितना सब्सक्राइबर चाहते हैं, उसके लिए हम कितना कंटेंट डालेंगे, ऑडियंस का क्या क्या पिन पॉइंट है, तो उसके अकॉर्डिंग रिसर्च करेंगे। तो कहने का मतलब है गैज कि आपको ये एनालाइज करना होगा सबसे पहले कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस गोल। अब उस बिजनेस गोल को अचीव करने के लिए किस सोशल मीडिया चैनल को कैसे यूज करना चाहते हैं, फिर उसके लिए आपको सब गोल बनाना होगा। अब उसके अकॉर्डिंग आप देखो कि वो जो गोल बनाओगे वो कैसा होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। जैसे अगर आप ये रखते हो कि मुझे ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करना है, आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, उसमें आप यूज कर रहे हो, मान लो इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो, या यूट्यूब यूज कर रहे हो, तो उसके लिए एक गोल बनाओगे ना कि 6 मंथ में, अगर ऑनलाइन प्रेजेंस का मतलब क्या है कि 6 मंथ में आपको कितना सब्सक्राइबर चाहिए, आप ये अचीव करना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मंथली वाइज आपको डिवाइड करना होगा कि मंथली जो है हमें इतना सब्सक्राइबर, फर्स्ट 2 मंथ में हमें इतना सब्सक्राइबर चाहिए, नेक्स्ट 2 मंथ में हमें इतना सब्सक्राइबर चाहिए। तो आपका जो गोल होना चाहिए उसमें क्या है, टाइम फ्रेम भी है कि 2 मंथ्स के अंदर कितना है, और उसके साथ साथ उसको हम मेजर कैसे करेंगे, तो वो भी एक है कि ब्रांड अवेयरनेस हम कैसे मेजर कर रहे हैं। तो हम तो यही बोल रहे हैं ना कि 2 मंथ के अंदर अगर इतना सब्सक्राइबर हो जाता है तो वो मेजरेबल है, हम मेजर कर रहे हैं कि हाँ इतना सब्सक्राइबर है, मतलब हमारा ब्रांड अवेयरनेस है। और भी बहुत सारे मैट्रिक्स हैं जिसपे हम अभी बात करने वाले हैं। तो ये है हमारा। तो इसीलिए याद रखना कि आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव और सोशल मीडिया गोल दोनों सेम नहीं हो सकता, यानी बिजनेस गोल और सोशल मीडिया गोल सेम नहीं है, दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है।
मेन हमारा गोल कुछ और हो सकता है और उसमें से एक पार्ट जो है वो सोशल मीडिया हो सकता है। अच्छा, यहाँ ये भी हो सकता है कि आप यूट्यूब को एक अलग गोल के अलग किसी अलग गोल को अचीव करने के लिए आप फिक्स कर सकते हो, इंस्टाग्राम को किसी और चीज के लिए फिक्स कर सकते हो, ट्विटर को किसी और के लिए फिक्स कर सकते हो। अगर आपको मल्टी प्लेटफॉर्म को यूज करना है, जैसे अगर हम बड़ी ब्रांड की बात करें तो आपको 99% जो ब्रांड है आप देखोगे कि ट्विटर को यूज करता है एज ए कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर से इंटरेक्शन के लिए वो सपोर्ट करता है सबसे ज्यादा। कस्टमर सपोर्ट के लिए जो है ट्विटर को यूज, कुछ भी न्यूज देना है, कुछ भी अपने कंपनी के बारे में बताना है तो वो ट्विटर को यूज करता है। इसीलिए उसी तरह से यूट्यूब की अगर बात करोगे, अगर कोई ब्रांड यूज कर रहा है तो ज्यादातर एजुकेट करने के लिए यूज करता है, ट्यूटोरियल और इस तरह का कुछ जो चीजें हैं उसके लिए यूट्यूब को यूज किया जाता है। तो फाइनली किसी भी जगह से सोशल मीडिया का काम ही है रिलेशनशिप बिल्डअप होना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा गाइज कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और इस मेन ऑब्जेक्टिव में हमारा कौन सा सोशल मीडिया किस प्लेटफॉर्म से कौन सा गोल सेट करें जिससे कि हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में ये हेल्प करे, सिंपल। अब उसके लिए स्मार्ट गोल आपने समझ लिया कि आपको गोल ऐसा तैयार करना है जिसमें टाइम फ्रेम हो, जो रियल में अचीव किया जा सकता है, मेजरेबल हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो कि सच में मैं उस चीज को अचीव कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। आप कैसे मेजर करोगे, तो मेजर होना चाहिए और वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। जबकि अगर क्लियर नहीं होगा, मल्टी टाइप का गोल होगा ना, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। हमें लीड भी चाहिए, हमें अवेयरनेस भी चाहिए और ये सब इस तरह से, तो वो नहीं चलने वाला है। आप पहले स्टेज बाय स्टेज डिवाइड कर दो। आपको लीड भी जनरेट करना है तो पहले उससे पहले किस तरह का स्टेज चाहिए, क्या उस स्टेज को आपने अचीव कर लिया या नहीं किया, क्या आपके पास इनफ ऑडियंस अभी आया या नहीं आया, तो बहुत कुछ मैटर करता है। तो उस हिसाब से आपको गोल तैयार करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मैट्रिक्स, गोल मैट्रिक्स। आप मेजर कैसे करोगे, मेजर करने के लिए आपको केपीआई सेट करना होगा। जब बात केपीआई सेट करने की बात करते हैं गाइस, तो ये डिपेंड करता है गोल टू गोल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि हमारा गोल है ब्रांड अवेयरनेस, तो हमारा ब्रांड अवेयरनेस का केपीआई क्या हो सकता है, तो इसमें हमारा केपीआई हो सकता है, क्या हो सकता है, हमारा फॉलोअर हो सकता है या सब्सक्राइबर हो सकता है। नंबर ऑफ फॉलोअर कितना हुआ या नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कितना हुआ, ये हमारा एक मैट्रिक्स हो सकता है। दूसरा मैट्रिक्स क्या हो सकता है, हमारा रीच भी एक मैट्रिक्स है, कितना हमारा रीच कर रहा है, कितना लाइक हो रहा है। तो अगर लोग लाइक कर रहे हैं, हमारा रीच अच्छा आ रहा है, हमारा सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, तो ये सब क्या है, हमारा ब्रांड अवेयरनेस का, कि अवेयरनेस हो रहा, हमारे ब्रांड के प्रति अवेयरनेस हो रहा है, तभी तो हमारा पोस्ट जो है उसका रीच बढ़ रहा है, उसको लाइक कर रहे हैं, उसके बाद हमारा फॉलोअर बढ़ रहा है या सब्सक्राइबर बढ़ रहा है। तो ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं हमारा ब्रांड अवेयरनेस हो रहा है। तो इसी तरह, तो ये एक पॉइंट हो गया। उसी तरह से मान लो कि आप अगर सेल्स या लीड जनरेशन टाइप का अगर आप गोल अचीव करते हैं, तो फिर आपको देखना पड़ेगा, उसका की मैट्रिक्स अलग हो सकता है। आपको देखना पड़ेगा कितना आपके साइट पे जाके साइन अप किया। अगर आप लीड जनरेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप मीटिंग, जैसे अगर मेरा बात करें तो मेरा जो है लिंक दिया हुआ है मीटिंग का, फ्री कंसल्टेशन मीटिंग का दिया हुआ, तो मैं देखूंगा ना, अगर मेरा पर्पस लीड जनरेशन है तो मैं देखूंगा कि पूरे मंथ में कितना जो है हमारा फ्री कंसल्टेशन का मीटिंग सेट हुआ, या कितने लोग कॉल किए, इंफॉर्मेशन भी दिया, कॉल का भी दिया हुआ है, या कितना ब्लॉग जो है हमारा सब्सक्राइब किया। तो इस तरह से डिपेंड करता है आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जो है आपका की मैट्रिक्स डिपेंड करता है, और उससे आप जो है पता लगा सकते हैं कि आप अपने गोल को अचीव कर रहे हो कि नहीं। तो इसलिए फाइनली अगर हम बात करें कि जब हम सोशल मीडिया गोल की बात करते हैं तो आपको 3 ही पॉइंट ध्यान में रखना है। पहला, आपका जो मेन बिजनेस ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना चाहिए, वो भी स्मार्ट होना चाहिए, एक टाइम फ्रेम के अंदर होना चाहिए। अब उस टाइम फ्रेम के लिए, उस बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सोशल मीडिया को आप कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक सब गोल सेट करना है कि
इस पॉइंट के लिए मुझे सोशल मीडिया का यूज करना है। मान लो कि मुझे लीड जनरेशन करना है, तो पहला हमने सोशल मीडिया पे रखा कि फर्स्ट 3 मंथ में हमको ब्रांड अवेयरनेस पे फोकस करना है, एक ऑडियंस बिल्डअप लेना है। तो उसके लिए हमने टाइम फ्रेम बना लिया कि 3 महीना के अंदर मुझे 1000 सब्सक्राइबर पुराना। अब उसके लिए मुझे जितना कंटेंट डालना होगा उस हिसाब से हम अपना काम करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे लीड जनरेशन। हो सकता है उसके बाद 3 मंथ्स के बाद ये तो रहेगा ही, उसके बाद हम लीड पे भी फोकस करें। तो इसीलिए आपको ये 3 पॉइंट का ध्यान रखना है कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपका सोशल मीडिया गोल क्या है, और वो एक स्मार्ट गोल होना चाहिए जिसको आप मेजर कर सकते हो। उसके लिए आपको क्लियर केपीआई आपको सेट करना पड़ेगा, यानी गोल मैट्रिक्स जो है आपको सेट करना पड़ेगा ताकि आप उस चीज को मेजर कर सके। तो गाइज ये था एक छोटी सी वीडियो कि आप कैसे सोशल मीडिया गोल जो है वो सेट कर सकते हैं। और अगर इस प्रोसेस से आप अपना सेट करते हैं एक, तो गाइज आपको डेफिनेटली आप उस चीज को अचीव कर पाओगे, और उस चीज में आप देखोगे कि काफी फर्क पड़ता है। एक विदाउट एनी गोल, बिना क्लियर के हम सिंपली पोस्ट कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं उस पे, और एक स्ट्रैटेजिकली आपको एक सारा कुछ सेट करके हम करते हैं, तो दोनों में आपको डिफरेंस नजर आएगा। आपको ये चीज आपको 1 मंथ के अंदर ये चीज आपको दिख जाएगा, दोनों में बहुत फर्क है। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है गाइज तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर शेयर करें, और साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए गाइज इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।